नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। मैं हूं उमेश कुमार। दोस्तों, 21 फरवरी शनिवार 2026 को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर पास्को अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में विनोद कुमार चौरसिया जी ने दिया उत्तर प्रदेश पुलिस को। यह मामला माघ मेले से ही चल रहा है, 18 जनवरी से। ये तो आप इससे पहले ही अवगत होंगे, लेकिन इस तरीके का जो एक हठधर्मिता वाला सत्ता और साधु दोनों के बीच में चल रहा है, भगवा वर्सेस भगवा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हठधर्मी साधु के रूप में हैं और वहीं दूसरी तरफ जो है योगी आदित्यनाथ उनसे सत्ता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में उनसे टकरा रहे हैं। उनके कैरियर पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो समझना ही होगा। इसी पर फोकस डालने के लिए आज की इस वीडियो में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, क्या हो रहा है यूपी में? जिन बटुकों की चोटी पकड़कर खींची गई, जिन सिपाही पुलिसों ने पकड़ के खींचा, योगी आदित्यनाथ की पुलिस उनको नहीं ढूंढ पाई। उल्टा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर पास्को अधिनियम के तहत एफआईआर हो गया। और एफआईआर ऐसा हुआ कि वो बालकों के साथ यौन उत्पीड़न के रूप में 14 से 17 के उम्र के रूप में एफआईआर हुआ। एफआईआर जो याचिका करने वाला है, एफआईआर करने वाला है, उसका नाम है आशुतोष ब्रह्मचारी। आशुतोष ब्रह्मचारी जो है रामभद्राचार्य जी के शिष्य के रूप में है। तो यह माना जा सकता है कि यह एक षड्यंत्र है और इसमें जो है मौजूदा सरकार पूरी तरह से लिप्त है, पूरा शामिल है, मिश्रित है। पूरे दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर, उनके शिष्यों के साथ, उनके वटकों के साथ जो उनकी चोटी खींची गई, उसी मैटर्स को लेकर के ये मामला अभी तक घिसता हुआ चला आ रहा है। और वहीं दोनों तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ दोनों झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन इस बार जो योगी आदित्यनाथ के सामने कहा जा सकता है कि भगवा वर्सेस भगवा की लड़ाई है और ये जबरदस्त मोड़ पर आ चुकी है, क्योंकि अब इसमें जो है एफआईआर का जब आदेश आया, विनोद कुमार चौरसिया अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उन्होंने आदेश दिया कि एफआईआर होगा, इसकी जांच होगी निष्पक्षता से। अगर इसमें मामला फंसता है, सत्ताधारी जो सत्ता में बैठे हुए हैं, तो अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर छींटे तो पड़ेंगे ही, लेकिन सत्ता को चयन करने का जो समय है, लोगों की जो सिंपैथी है, सहानुभूति है, मेरे हिसाब से ज़्यादातर यह सहानुभूति स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ में है। ऐसा इसलिए क्योंकि विचारों की लड़ाई है, विचार अलग हो सकते हैं सब, लेकिन ये नहीं कि जब विचार अलग है तो उनके ऊपर दबाव डाला जाए, ज़बरदस्ती एफआईआर किया जाए, फंसाया जाए। हमारे हिसाब से तो यही होता हुआ दिख रहा है यूपी में कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो लखनऊ में आने वाले थे, उनको रोकने का एक तरीका और एक षड्यंत्र रचा गया है। इस षड्यंत्र को सभी लोग समझ रहे हैं, कितना सच्चाई है, कितनी वो है, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस पर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी जवाब दिया कि इसमें जो शपथ पत्र के आधार पर इस एफआईआर को दर्ज कराया गया है और इस एफआईआर को कितनी सत्यता है, इसका जवाब स्वयं अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यह एक झूठा षड्यंत्र है जो हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सत्ता में बैठी हुई योगी सरकार ऐसा क्यों कर रही है? जो एक हैं तो सेफ हैं, ऐसा नारा